ये महाराज जी पाकिस्तान पर हमला किया है, 9 जगहों के 21 ठिकानों पर 24 रॉकेट दागे हैं भारत ने। उनके कई आतंकी मारे गए, कई 100 मारे गए हैं। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको जमीन से खत्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ करके जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियां, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं। और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की सरकार के कार्यों के साथ साथ नहीं है, वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ा आतंकवादी इसमें बच गया, हालांकि उसके परिवार के 8-10 लोग पूरी तरह से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए आपका क्या समझ? बहुत अच्छा। देखिए, आप पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप मुसलमान होना एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय होना एक अलग बात है। आप खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का। पाकिस्तान का गा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो। आप जहां का खाएंगे वहीं का गाएंगे। आपने मिट्टी भारत माता की ले रखी, हवा भारत माता की, गंगा भारत माता की है, तो आप यहाँ का जल लेंगे तो यहीं के लिए तो बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए बोलना निश्चित रूप से देश की गद्दारी है। और आपको पाकिस्तान में जाकर के बस जाना चाहिए, तो आपको अगल बगल जो रॉकेटें गिर रही हैं उनका मजा भी मिलेगा, बिना दिवाली की दीपावली का आनंद आए। पूरा श्रेय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मोदी जी को दे रहा है इस हमले का। इसमें कोई संदेह नहीं है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का विजन मिशन बहुत स्पष्ट रहता है। परिपक्व रूप से वो इसका उन्होंने मॉक ड्रिल का संदेशा देकर के भारत में ऐसी मॉक ड्रिल, भारत से पाकिस्तान में ऐसी मॉक ड्रिल कर दी। भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, पाकिस्तान में दिवाली मना दी। निश्चित रूप से उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। पाकिस्तान का के लिए क्या कहेंगे आप? हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कार्य किया है सराहनीय है, पर हम चाहते हैं कि भारत और सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सैन्य संपन्न हो, ताकि पहलगाम वाली घटना दोबारा ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मोदी जी ना कोई रोने वाला भी तो चाहिए। वो धमकी दे रहा है भारत को, बदल है मौलाना धमकी दे रहा है। अब जब 26 पहलगाम का हम बदला ऐसा लिया है, तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। एक चीज और कह रहा है कि उसके घर के इतना सदस्य मारेगा या और भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन की राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।